Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. This is Shubham Kumar Panchal from Gurukulam Public School. Firstly, I have to inform you that your books are available in the schools. Kindly collect these books as soon as possible. Today we will start chapter number 5 named as Acids, Bases and Salts. Acids means amal, bases means char and salts means lavan. Let's start acid, bases and salts. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। यानी हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लेमन, लेमन मीन्स नींबू, टैमरिन, टैमरिन मीन्स इमली, कॉमन सॉल्ट यानी घर में जो नमक होता है, शुगर चीनी एंड विनेगर मीन्स सिरका। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या उनका टेस्ट जो होता है वो एक जैसा होता है? Let us recall tests of some edible substances listed in table 5.1। अब कुछ हम substances का टेस्ट जो है ध्यान करते हैं जो टेबल 5.1 में दिए गए हैं। आपको टेबल 5.1 में कुछ substances दिए गए हैं और इनका टेस्ट आपको पता करना है कि कैसा होता है। If you have not tested any of these substances, अगर आपने इनमें से किसी भी substance को टेस्ट नहीं किया है, test it now and now enter the result in table 5.1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कुछ आपको सब्सटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपको टेस्ट करके बताना है। ये सोर यानी खट्टे होते हैं, बिटर मीन्स कड़वे होते हैं, या स्वीट यानी मीठे होते हैं, या फिर कैसे होते हैं, सॉल्टी यानी नमके होते हैं। तो आपको इनको टेस्ट करके बताना है कि ये सब्सटेंस कैसे टेस्ट करते हैं। यू फाइंड दैट, आप देखोगे सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। यानी कुछ का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं और कुछ सॉल्टी यानी नमकीन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस के बारे में कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। यानी कर्ड दही जो होती है, लेमन जूस यानी नींबू पानी जो होता है, ऑरेंज जूस यानी संतरे का जूस जो होता है, एंड विनेगर और जो सिरका होता है टेस्ट सोर। कैसा टेस्ट होता है उनका? खट्टा टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है बच्चों? खट्टा टेस्ट होता है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट, और ये जो पदार्थ होते हैं ये कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे कंटेन एसिड्स। क्यों खट्टे लगते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है? एसिड्स होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। ठीक है, यानी केमिकल नेचर, केमिकल मीन्स रासायनिक नेचर, प्रकृति ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। यानी इन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? एसिडिक यानी अम्लीय होती है। यानी जो भी चीज आप टेस्ट करते हो और अगर वो टेस्ट खट्टी है तो मतलब उसमें क्या है? एसिड्स है। क्या है? एसिड है। और उनका केमिकल नेचर कैसा है? एसिडिक है। समझे बच्चों? द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसेर विच मीन सोर। यानी एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द एसेर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सोर। सोर मीन्स खट्टा। द एसिड इन दी सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड। और इन पदार्थों में जो एसिड पाए जाते हैं कैसे होते हैं? नेचुरल एसिड होते हैं, यानी प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ यहाँ पर सब्सटेंसेस बताए गए थे, कौन कौन से, जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर। और जब आप इन सब्सटेंसेस को टेस्ट करते हो तो आपको कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। कैसे लगते हैं? खट्टे। अब क्योंकि ये खट्टे लग रहे हैं इसका मतलब इनमें क्या है? एसिड्स है। क्या है बच्चों? इनमें एसिड्स है। और इन पदार्थों का केमिकल नेचर कैसा है? एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक है। जो एसिड शब्द होता है लैटिन भाषा के शब्द एसिड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शोर यानी खट्टा। ठीक है, और इन सभी पदार्थों में कैसे एसिड होते हैं? नेचुरल एसिड होते हैं। अब आगे देखते हैं, व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सभी जानते हो, घर में जो खाने का सोडा होता है उसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या ये भी खाने में खट्टा होता है? इफ नॉट, अगर नहीं तो व्हाट इज इट्स टेस्ट? तो इसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट, क्योंकि ये सोर टेस्ट नहीं करता यानी खट्टा नहीं होता, इट मीन्स इसका अर्थ है दैट इट हैज नो एसिड इन इट। क्योंकि ये जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो खट्टा तो लगता ही नहीं खाने में, तो इसका मतलब ये एसिड, इसमें एसिड नहीं है। इट इज बिटर इन टेस्ट। कैसा होता है टेस्ट में? कड़वा होता है। कैसा लगता है बच्चों खाने में? बिटर यानी कड़वा लगता है। इफ यू रब इट सॉल्यूशन, अगर आप इसके सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन कैसे बनेगा? पानी में घोल के। अगर आप इसके सॉल्यूशन को बिटवीन फिंगर यानी उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे, इट फील सोप, ये कैसा लगेगा?
सोपी लगेगा। सोपी मतलब जैसे साबुन का घोल रगड़ते हो ना अपने हाथ में, वो चिकना चिकना लगता है झाग से का, तो ऐसा लगेगा। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट, यानी ऐसे पदार्थ जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, एंड फील सोपी ऑन टचिंग, और छूने पर सोपी यानी साबुन जैसे महसूस होते हैं, आर नोन एज बेसिस, उन्हें हम बेसिस के नाम से यानी क्षार के नाम से जाते हैं। द नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस की प्रकृति को सेड टू बी बेसिक, ऐसे सब्सटेंसेस की प्रकृति को बेसिक यानी क्षारीय कहा जाता है। ठीक है, तो समझे इतनी बात बच्चों। बेसिस कहते हैं, आपने घर में बेकिंग सोडा देखा होगा, बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। इस बेकिंग सोडे को जब हम टेस्ट करते हैं तो ये टेस्ट खट्टा नहीं लगता। अगर खट्टा नहीं है तो इसका मतलब इसमें एसिड नहीं है, लेकिन कैसा लगता है टेस्ट में, कड़वा लगता है। कैसा लगता है बच्चों, कड़वा लगता है। और जब हम इसको पानी में घोलने के बाद उंगलियों के बीच में रब करते हैं तो ये कैसा फील होता है, शोपी यानी साबुन जैसा फील होता है। तो सामान्यतः जो कैसे पदार्थ होते हैं जो टेस्ट में कड़वे होते हैं और उंगलियों के बीच में रगड़ने पर या जिनका सॉल्यूशन सोपी महसूस होता है, उन्हें हम बेसेस कहते हैं। और ऐसे पदार्थों का नेचर कैसा कहलाता है, बेसिक कहलाता है। तो ये तो बात हुई एसिड और बेस की। ठीक है, इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, अगर हम हर पदार्थ को टेस्ट नहीं कर सकते, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, अगर हम हर पदार्थ का पता नहीं कर सकते कि कैसा होता है, कि एसिड है या बेस है, क्योंकि हम सबको टेस्ट तो कर नहीं सकते कि एसिड है बेस है, तो कैसे पता करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो देखो कैसे पता करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज, विशेष प्रकार के सब्सटेंसेस मींस पदार्थ आर यूज प्रयोग किए जाते हैं टू टेस्ट पता करने के लिए वेदर आर सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक, कि जो सब्सटेंस पदार्थ है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है ये पता करने के लिए कि वो जो पदार्थ है वो एसिडिक है या बेसिक है। दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर, क्या कहा जाता है इन्हें, इंडिकेटर यानी सूचक कहा जाता है। यानी जिन पदार्थों से आप ये पता लगाते हो कि दूसरा पदार्थ एसिड है या बेसिक है, तो उन पदार्थों को हम इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर, इंडिकेटर क्या करते हैं, अपना कलर बदल लेते हैं व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन, जब इसे किसी सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, जिसमें कोई एसिड या बेसिक सब्सटेंस मिला होता है। यानी जब इंडिकेटर्स को किसी सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं अगर उस सॉल्यूशन में कोई एसिड या बेस है। जैसे कि टर्मरिक, टर्मरिक क्या होता है, हल्दी। लिटमस, लिटमस पेपर होता है। चाइना रोल, चाइना रोल मतलब गुड़हल जो होता है। आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर, ये कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इंडिकेटर होते हैं। कौन कौन से, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोल। ठीक है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। कैसे है, नेचुरल इंडिकेटर है। तो आपने यहाँ पर बच्चों एसिड, बेस और इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। एसिड जो टेस्ट में खट्टे हो, ठीक है, कैसे होते हैं, एसिड जो टेस्ट में खट्टे हो। बेसिस जो टेस्ट में कड़वे हो और टच करने पर शोपी लगे। इंडिकेटर जिनसे हम ये पता करते हैं कि ये एसिड है या बेस है, उन्हें इंडिकेटर कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज। ठीक है, और कैसे पता चलता है इंडिकेटर से, क्योंकि अपना कलर चेंज कर लेते हैं। बच्चों ये एक टेबल दी गई है आपको, डू यू नो, क्या आप जानते हो कि कौन सी चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है, या बेस पाया जाता है। जैसे विनेगर, आपके घर में सिरका होगा तो सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है वो, तो एसिटिक एसिड। अंट स्टिंग, अंट स्टिंग मतलब जब चींटी आपके काटती है तो वो आपकी बॉडी में कौन सा एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। ऐसी सिट्रस फ्रूट यानी जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कर्ड, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। स्पिनच, स्पिनच यानी पालक जो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऐसे ही आंवला आप खाते हो, सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल जो होते हैं उनमें कौन सा पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी पाया जाता है। और जो टामरिंड होती है, ग्रेप्स होते हैं, अनराइप मैंगो यानी टामरिंड, इमली, ग्रेप्स, अंगूर, अनराइप मैंगो यानी कच्चे आम जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो एसिड होते हैं नेचुरली पाए जाते हैं, इन्हें हम नहीं मिलाते, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ऐसी बेस देखो, लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है, जो चूने का पानी होता है।
चूना होता है ना, तो चूने को पानी में लेके घुलाइएगा, उससे लाइम वाटर तैयार हो जाता है। तो लाइम वाटर में कौन सा बेस पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बेस पाया जाता है लाइम वाटर में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे जो विंडो क्लीनर आते हैं, विंडो क्लीनर आता है ना खिड़की साफ करने वाले, उनमें पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा पाया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे जो सोप होती है यानी जो साबुन यूज करते हो आप घर में, उनमें कौन सा बेस होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है? कौन सा? या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है जब आपको कंजप्शन की बीमारी होती है ना, यानी कब्ज जब हो जाता है, तो उसमें डॉक्टर एक दवाई देता है जो व्हाइट कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का लिक्विड, वो खाने में मीठा मीठा सा लगता है, हल्का हल्का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, उसमें कौन सा बेस पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये टेबल अच्छे से देख लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहला है लिटमस, अ नेचुरल डाई। लिटमस के बारे में पढ़ते हैं, जो एक नेचुरल डाई होता है यानी प्राकृतिक रंग होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो सबसे ज्यादा नेचुरल इंडिकेटर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? लिटमस होता है। क्या होता है बेटो? लिटमस होता है। इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेंस। कहां से निकाला जाता है? लाइकेंस से निकाला जाता है। लाइकेंस एक तरह का सवाल होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जहां पर आपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ा था तो वहां पर आपने लाइकेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो नेचुरल इंडिकेटर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? लिटमस। और इसको किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। इट हैज मूव कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर यानी जो बिल्कुल प्योरेस्ट वाटर होता है, जिसमें ना कोई एसिड होता है, ना कोई बेस होता है, ना कोई सॉल्ट होता है, बिल्कुल प्योरेस्ट वाटर होता है, उसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर में जब हम इसको मिलाते हैं तो कैसा कलर होता है इसका? पर्पल कलर होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर। When added to an acidic solution, और जब इसे किसी एसिड में मिलाया जाता है, it turns red। कैसा कलर हो जाता है इसका? रेड कलर हो जाता है। And when added to basic solution, और जब बेसिक में मिलाया जाता है, it turns blue। कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ठीक है, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के रूप में मिलता है यानी पानी में घुला हुआ मिलता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स पेपर, या इसकी कागज की पट्टियां भी मिलती है जैसे ये दी गई है। ठीक है, ये लिटमस पेपर है, ये रेड लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है। नोन एज लिटमस पेपर, जिन्हें लिटमस पेपर के नाम से जाना है। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जो किसके रूप में पाई जाती है? रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के रूप में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा नेचुरल जो इंडिकेटर यूज होता है वो कौन सा होता है? लिटमस होता है। लिटमस को किससे प्राप्त करते हो आप? लाइकेन से प्राप्त करते हो। डिस्टिल्ड वाटर में इसका कलर कैसा हो जाता है? पर्पल हो जाता है। और जब इसे एसिड में मिलाते हैं तो ये रेड हो जाता है, और जब बेसिक में मिलाते हैं तो ब्लू हो जाता है। ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन में मिल जाता है, इसकी कागज के पेपर भी मिलते हैं जिन्हें हम लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। जो कौन कौन से कलर में मिलते हैं? रेड और ब्लू कलर में। जब रेड लिटमस पेपर को हम बेस के पास ले जाते हैं तो ये ब्लू में चेंज हो जाता है, और जब ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड के पास ले जाते हैं तो ये रेड में बदल जाता है। समझे बच्चों इतनी बात? उसके बाद आगे देखते हैं हम एक्टिविटी 5.1। कौन सी एक्टिविटी है? 5.1 पढ़ते हैं। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस, यानी नींबू के पानी में कुछ पानी मिलाइएगा इन अ प्लास्टिक कप। एक प्लास्टिक के कप में टम्बलर। टम्बलर क्या होता है? गिलास होता है जिसका मुंह चौड़ा, कांच का गिलास होता है जिसका मुंह बड़ा होता है और तली छोटी होती है, या टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो क्या करना आपको कि लेमन जूस लेना है यानी नींबू का जूस लेना है, और उसमें कुछ पानी मिलाना है किसी प्लास्टिक के कप में, टम्बलर में या टेस्ट ट्यूब में। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। ठीक है, अब उसके बाद ये जो लेमन जूस का सॉल्यूशन आपने बनाया था इसको रेड लिटमस पेपर पे ड्रॉपर की मदद से। ड्रॉपर क्या होता है? जो बच्चों की पीने की दवाई होती है ना, उसमें देखा होगा आपने ड्रॉपर लगा होता है, उसको ऊपर से दबाते हैं तो उसमें दवाई भर जाती है, और फिर दबाते हैं तो निकल जाती है, तो उसको ड्रॉपर बोलता है। तो ड्रॉपर की मदद से इस सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पे डालिएगा। इज देयर एनी चेंज इन कलर? क्या कलर में कोई चेंज होता है? रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। ऐसी एक्सरसाइज आप ब्लू लिटमस पेपर के साथ करिएगा। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर। लिख लीजिएगा अगर कलर में कोई चेंज होता है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। नीचे दी गई एक्टिविटी फॉलोइंग सब्सटेंस के साथ करिए। टैप वाटर यानी नल के पानी के साथ, डिटर्जेंट सॉल्यूशन के साथ,
एरेटेड ड्रिंक के साथ, एरेटेड ड्रिंक होता है जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लो, सोप सॉल्यूशन के साथ, शैम्पू के साथ, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, शुगर सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन कोई भी आपको बनाना है, बस उसको पानी में घोलना है, उसका सॉल्यूशन बन जाना है। विनेगर के साथ, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन के साथ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन के साथ, लाइम वाटर के साथ। इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, अगर संभव हो सके तो सारे सॉल्यूशन किस में बनाए, डिस्टिल्ड वाटर में। एक्टिविटी 5.1 में आपने पढ़ा था कि आपको थोड़ा नींबू का जूस लेना था, उसमें कुछ पानी मिलाना था, पानी मिलाने के बाद उसमें से एक बूंद सॉल्यूशन लेकर रेड लिटमस पेपर पर डाला था, क्या कलर चेंज होता है, या फिर ब्लू पेपर पे डालकर देखना था क्या कलर चेंज होता है। आपको पता है लेमन का जूस कैसा लगता है पीने में, खट्टा लगता है, खट्टा लगता है तो इसका मतलब उसमें क्या है, एसिड है। और एसिड में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड डालेंगे तो ये कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो रेड के साथ तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, रेड लिटमस पेपर पर अगर हम इसको डालेंगे तो रेड ही रहेगा, लेकिन जब हम ब्लू लिटमस पेपर पर इसको डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसका मतलब लेमन जूस में क्या होता है, एसिड होता है। ऐसे ये एक्टिविटी आप इन सब के साथ करोगे जो जो पढ़ के मैंने बताया है, ठीक है। फिर देखोगे कि रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है या ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है तो इसका मतलब उसमें एसिड है, और रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है तो उसमें बेस है, ठीक है। समझे इतनी बात। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेज ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, और कुछ ऐसे पदार्थ भी होंगे जिसमें लिटमस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, ना तो ब्लू का चेंज होगा ना रेड का चेंज होगा। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एदर रेड और ब्लू लिटमस, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो अपना कलर चेंज नहीं करते, ना तो रेड ना ब्लू, आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। किस नाम से जानते हो, न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी उदासीन विलयन के नाम से जाने जाते हैं। न्यूट्रल मीन्स उदासीन, सॉल्यूशन मीन्स विलयन। These substances are neither acidic nor basic, ये सब्सटेंस ना तो एसिडिक होते ना ही बेसिक होते। यानी जब आपने सॉल्यूशन टेस्ट करा तो कोई सॉल्यूशन ऐसा भी होगा जिसका कलर, जिसने ना तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करा ना ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करा। तो ऐसे सब्सटेंस जो कलर चेंज नहीं करते उन्हें हम न्यूट्रल सब्सटेंस यानी उदासीन पदार्थों के नाम से जानते हैं। ये ना तो एसिडिक होते ना ही बेसिक होते। समझे बच्चों इतनी बात। उसके बाद आपको दिया गया है कि आप लाइम वाटर कैसे बना सकते हो, तो देखते हैं। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, लाइम वाटर यानी चूना पानी बनाने के लिए टेक सम वाटर इन अ टम्बलर, एक टम्बलर में कुछ पानी लीजिएगा, एंड ऐड सम लाइम, और कुछ चूना मिला लीजिएगा, इनटू इट, इसमें मिला लीजिएगा। स्टीर द सॉल्यूशन, विलियन को घोलिएगा या हिलाइएगा, एंड कीप इट फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए रख दीजिएगा। पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, और ऊपर से कुछ और पानी डालिएगा। दिस इज लाइम वाटर, यही चूना का पानी बनता है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा लाइम वाटर बनाने के लिए आपको कुछ पानी लेना है एक गिलास में, उसमें कुछ चूना मिलाना है, फिर उसको घोल लेना है, और फिर उसमें थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल देना है। इस तरीके से आपका लाइम वाटर बन जाएगा। अब देखते हैं हम, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक यानी घर में जो हल्दी होती है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। उसका यूज कैसे करते हैं, टेक है एक्टिविटी 5.2, टेक आ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, यानी घर में जो चम्मच होती है उसको टर्मरिक पाउडर यानी इतना सारा हल्दी का पाउडर लीजिएगा। एड अ लिटिल वाटर, इसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा, और मेक अ पेस्ट, और क्या बना लीजिएगा, इसका एक पेस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। यानी एक चम्मच आपको हल्दी का पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा पानी मिलाना है और उसका पेस्ट बना लेना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर, किसी भी कागज पर, फिल्टर पेपर पर या ब्लोटिंग पेपर पर क्या है, पेस्ट को फैला दीजिएगा ऐसे, तो उससे क्या है, टर्मरिक पेपर बन जाएगा। फिर उसको सूखने दीजिएगा, जब तक वो सूखे ना उसको सूखने दीजिएगा। सूखने के बाद कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन, अब जो आपके पास येलो पेपर आया उसकी बारीक बारीक पट्टियां काट लीजिएगा, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, और आपने जो साबुन का घोल बनाया था उसको टर्मरिक पेपर पर डालिएगा, थोड़ा सा 1-2 बूंद। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक चम्मच हल्दी लेनी है, उस चम्मच हल्दी में थोड़ा पानी मिलाना है और हल्दी का पेस्ट बना लेना है। उसके बाद पेस्ट को आप पेपर कैसे बनाओगे, आप क्या करना है, एक पेपर लेना है और एक पेपर पर, उस पर फिल्टर पेपर हो, ठीक है, या कोई सा भी पेपर हो, उस पर आप वो पेस्ट को घुमा दीजिएगा और उसको सूखने दीजिएगा पूरे पे। तो जब वो येलो सा पूरा सूख जाए तो उसकी छोटी छोटी पट्टियां काट लीजिएगा। उस छोटी सी पट्टी पर तो 1 बूंद सोप सॉल्यूशन यानी साबुन का पानी डालिएगा और देखिएगा क्या कलर चेंज।
तो जो टर्मरिक का पेस्ट होता है वो आपका एसिड के साथ तो कोई रिएक्ट नहीं करे, क्योंकि टर्मरिक जो होता है वो जनरली कैसा होता है, येलो होता है, और अगर आप एसिड उस पर कोई डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेस उस पर डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, डार्क रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टर्मरिक हल्दी का कलर चेंज होता है, टर्मरिक सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है, तो इसका मतलब वो क्या है, बेस मिलाया है आपने, उसमें क्या मिलाया है, बेस क्षार मिलाया है। समझे बच्चों इतनी बात। अब यहाँ पर सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3। 5.3 में जितने भी सॉल्यूशन दिए गए उनके साथ ये टेस्ट कीजिएगा एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, और अपनी ऑब्जर्वेशन बताएगा आपने क्या देखा। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस आल्सो। आप कुछ दूसरे सब्सटेंसेस का भी सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। आप अपनी मम्मी के लिए उनके जन्मदिन पर ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन व्हाइट पेपर। एक व्हाइट पेपर पर टर्मरिक पेस्ट लगाएगा एंड ड्राई इट, और उसको सूखने दीजिएगा। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बड। कॉटन बड की मदद से, साबुन के सॉल्यूशन से उस पर क्या बनाइएगा, ब्यूटीफुल फ्लावर यानी सुंदर सा फूल बनाइएगा। यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। आपका एक ब्यूटीफुल यानी सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे बनाना है, एक आपको व्हाइट सा पेपर लेना है, उस पर टर्मरिक पेस्ट लगाना है और उसके सूखने तक वेट करना है। वेट करने के बाद साबुन का जो घोल बनाया था उसमें रुई भिगो भिगो के, और उस रुई से एक सुंदर सा फूल आप उस पर बना लीजिएगा, तो आपका एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बन जाएगा। अब हम देखते हैं चाइना रोज एज इंडिकेटर। चाइना रोज यानी जिसे हम गुड़हल के नाम से भी जानते हैं, गुड़हल के फूल को कैसे इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी 5.3 कलेक्ट सम चाइना रोज पिटल्स। पिटल्स मीन्स पत्तियां। कुछ गुड़हल की पत्ता लीजिएगा एंड प्लेस देम इन बीकर, और उन्हें एक बीकर में रख दीजिएगा। ऐड सम वार्म वाटर, और उसमें क्या कीजिएगा, कुछ गर्म पानी मिलाइएगा। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम, और मिक्सचर को कुछ समय के लिए रख दीजिएगा। टिल वाटर बिकम्स कलर, जब तक पानी में एक रंग ना आ जाए। ठीक है, क्या करना आपको, थोड़ा सा क्या कहता है, गुड़हल की पत्ती लेनी है, गुड़हल की पट्टी को एक बीकर में रखिएगा और बीकर में गर्म पानी डाल दीजिएगा, और तब तक वेट करिएगा जब तक पानी में कलर ना आ जाए। यूज द कलर वाटर एज एन इंडिकेटर। अब इस कलर वाटर का आप एक इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। कैसे, एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन। हर सॉल्यूशन में आपको कुछ सॉल्यूशन टेबल 5.3 में दिए गए हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन में जो है 5-5 बूंदे 5-5 बूंदे मिलाइएगा इस सॉल्यूशन की जो आपने बनाया है गुड़हल की पत्तियों का। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट होता है, आप जानते हो न्यूट्रल पर तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ना एसिड पे, एसिड और बेस पे करेगा। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। जो आपका एसिडिक सॉल्यूशन था उसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क पिंक हो जाता है, यानी मैग्नेटा कलर हो जाता है, एंड बेसिक सॉल्यूशन ग्रीन, ऐसा कलर हो जाता है। देखो ये क्या है, इंडिकेटर है आपका, ये डार्क पिंक हो गया यानी मैग्नेटा हो गया एसिडिक, और बेस में ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का कलर हो जाता है। तो चाइना रोज यानी गुड़हल की पत्तियों का भी आप इंडिकेटर के रूप में कह सकते हो प्रयोग। कैसे प्रयोग कर सकते हो कि एक बीकर लीजिएगा, बीकर में कुछ गुड़हल की पत्तियां डालिएगा, उसमें गर्म पानी डालिएगा और तब तक वेट करिएगा जब तक उसमें एक कलर ना आ जाए, और जैसे ही उसमें कुछ कलर आ जाए, ठीक है, तो जो जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उन सॉल्यूशन में 5-5 बूंदे डाल के देखिएगा। अगर वो सॉल्यूशन एसिड है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक, और अगर वो बेसिक है तो ग्रीन हो जाएगा, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो कैसा है, न्यूट्रल है। समझे बच्चों इतनी बात, उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, उसके आगे देखेंगे हम एक्टिविटी 5.4। ठीक है, एक्टिविटी 5.4 क्या कह रहा है, द टीचर इज रिक्वेस्टेड, टीचर से रिक्वेस्ट टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज और स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। ठीक है, टीचर से कहा गया, रिक्वेस्ट किया गया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन कब बनता है, जब उसमें पानी मिला दिया जाता है। किस किस का डाइल्यूट सॉल्यूशन लाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सॉल्यूशन सब क्या है, टीचर्स को लाना है, आपको नहीं लाना। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और हर सॉल्यूशन पर अपना ऑब्जेक्ट क्या करना है, एक्टिविटी करके देखनी है, यानी इंडिकेटर का यूज करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपकी आज की क्लास में जितना कुछ हुआ है आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझसे क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है,
बच्चों आपके स्कूल में आपकी क्लासेस की जो किताबें हैं, बुक्स है, वो आ चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोशिश कीजिएगा कि अपना जितना भी सिलेबस है वो स्कूल से कलेक्ट कर ले, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। दूसरी बात, हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि आप एक मोटा कंबल लेना है या दो बारीक कंबल लेने हैं, तो आप कौन सा कंबल लेना पसंद करोगे। ज़्यादा बच्चों का जवाब नहीं आया, लेकिन उसका सही जवाब है कि हम दो बारीक बारीक कंबल लेना पसंद करेंगे, बल्कि एक मोटा कंबल लेना नहीं पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि जो दो बारीक बारीक पतले पतले ब्लैंकेट होंगे, उनके बीच में एयर की एक लेयर बन जाएगी, ठीक है, यानी वायु की एक परत बन जाएगी दोनों कंबल के बीच में। जिससे क्या होगा, आपको पता है एयर जो है हीट की कंडक्टर नहीं है, यानी इंसुलेटर है, जिससे वो ज्यादा एयर एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और जब लेयर बन जाएगी तो वो हवा को बाहर नहीं जाने देगी, जिससे क्या है, हमारे अंदर की जो गर्म हवा है, जो गर्मी है, जो हीट है, वो अंदर ही बनी रहेगी। हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो बाहर नहीं जाने देगी। जिससे क्या होगा, हीट की जो लेयर है वो अंदर ही बनी रहेगी, जिससे हमें ज्यादा गर्म महसूस होगा, ना कि एक मोटे ब्लैंकेट में महसूस होगा। तो अगर आपको कोई बोलता है कि अगर आपको दो बारीक बारीक कंबल लेना है, एक मोटा कंबल लेना है, तो आप दो बारीक कंबल लेना पसंद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, हीट फंसी रहेगी, जिससे आपको गर्म महसूस देगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन।